हाल के वक्त में दुनिया भर में हमने देखा जिस तरह के हालात पैदा हुए, वो शेयर बाजारों को तो इसने बहुत ही ज़्यादा संकट में डालते हुए दिख रहा है। और वहीं गोल्ड मार्केट हम बात करें तो ये भी हिला हुआ है और ये भी समझ में आ रहा है कि अब पहले हम क्या देखते थे कि इक्विटी और गोल्ड, जब इक्विटी भागता था तो गोल्ड जो है वो नर्म होता था। लेकिन अनुज जी, इस बार तो हम बिल्कुल डिफरेंट ही देख रहे हैं कि गोल्ड और इक्विटी दोनों एक साथ ऊपर जा रहे हैं, दोनों एक साथ नीचे जा रहे हैं। अब जब हम भारतीय इक्विटी मार्केट्स को देख रहे हैं, यहाँ पर दबाव, जबरदस्त गिरावट देखने को मिल रही है, वॉलेटाइल है मार्केट, गोल्ड के प्राइस भी सॉफ्ट पड़े हुए। इस ट्रेंड को आप कैसे रीड कर रहे हैं? प्रियंका जी, गुड आफ्टरनून। देखिए, जब जब गोल्ड में मोमेंटम आया है तो सबने ही गोल्ड में अच्छा खासा ट्रेंड पकड़ा है। बट अगर हम अब की बात करें तो आज हम देख रहे हैं कि मीन्स अगर आप दिवाली के बाद से अगर हम बात करें या यूं कहें जब से ट्रम्प साहब जीते हैं तब से अगर आप देखेंगे तो इक्विटी मार्केट भी एक डाउनफॉल में आता हुआ दिख रहा है और साथ में गोल्ड का मार्केट भी एक डाउनफॉल में आता हुआ दिख रहा है। तो अब अगर हम देखें तो एक तरफ डॉलर है और दूसरी तरफ पूरे ही बाजार की सारी एसेट क्लास है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो डॉलर एक पलड़े में है और बाकी जितनी भी एसेट क्लास है वो दूसरे पलड़े में। तो यहाँ पर अगर आप देखते हैं जहां डॉलर इंडेक्स, यूएस का जो डॉलर है वो करीबन 6 महीने के उच्चतम स्तर पर आता हुआ दिख रहा है, वहीं हमने देखा इक्विटी मार्केट में करेक्शन है, वहीं हम देख रहे हैं गोल्ड के अंदर भी करेक्शन आता हुआ दिख रहा है। तो कहीं ना कहीं ये जो सारा गेम चल रहा है वो यहाँ पर डॉलर को स्ट्रेंथ की वजह से यहाँ पर होता हुआ दिख रहा है। और हम देख रहे हैं कि डॉलर में जो स्ट्रेंथ, जैसे जैसे डॉलर स्ट्रेंथ पकड़ रहा है वैसे वैसे बाकी असेट क्लास के अंदर गिरावट आती हुई दिख रही है। इवन अगर आप देखेंगे तो डॉलर इंडेक्स पिछले 10 दिनों में करीबन 6 महीने के उच्चतम स्तर पर आता हुआ दिखा है। और वहीं अगर आप देखेंगे तो इक्विटी मार्केट में गिरावट आती हुई दिखाई दी और गोल्ड भी अपने हाई से ऑलमोस्ट करीबन 6 से 7% करेक्ट हुआ है। तो यहाँ पे जो इक्वेशन है वो एक तरफ डॉलर है और एक तरफ बाकी एसेट क्लास है। भारतीय इक्विटी बहुत ज्यादा यहाँ पर हम उठापटक देख रहे हैं, इसका क्या असर आप गोल्ड पर देख रहे हैं? देखिए, जनरली हम ये देखते हैं कि जो अगर हम एक ट्रेडर पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो ट्रेडर्स जनरली इक्विटी में भी इन्वेस्टमेंट करते हैं, गोल्ड में भी इन्वेस्टमेंट करते हैं। जब हम इक्विटी मार्केट में जनरली ऐसा देखा गया है कि जब भी इक्विटी मार्केट में बड़े सेल ऑफ्स होते हैं तो वो मार्जिन कॉल ट्रिगर्स होने की वजह से जनरली कमोडिटी से लोग अपनी पोजीशन को कट करते हैं, क्योंकि अपनी उनको इक्विटी की पोजीशन मैनेज करनी होती है। तो जनरली हम देख रहे हैं कि पिछले कुछ दिनों में हमने इक्विटी मार्केट में गिरावट आते हुए देखी है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं एक सेलिंग प्रेशर हमने कमोडिटी मार्केट में भी आता हुआ देखा है, क्योंकि मार्जिन कॉल ट्रिगर होने की वजह से पोजीशन स्क्वायर ऑफ होती हैं या पोजीशन को काटा जाता है इक्विटी के मार्केट को मैनेज करने के लिए। तो वो एक पॉइंट डोमेस्टिक फ्रंट पर ये भी देखने को मिल रहा है। तो दूसरी बड़ी बात की, जब लोगों को इक्विटी मार्केट से पैसा नहीं बनता है या जो उनका पोर्टफोलियो में रिटर्न्स नहीं आते हैं तो वो थोड़े से एक बैकफुट पे चले जाते हैं अपनी इन्वेस्टमेंट को बढ़ाने के लिए। तो वहां पर भी हम देखते हैं कि क्योंकि गोल्ड एक लग्जरी प्रोडक्ट है, लग्जरी आइटम है, ज्वेलरी में लोग इन्वेस्टमेंट नहीं करते हैं, क्योंकि जब लोगों को इक्विटी मार्केट में पैसा बनना स्टार्ट होता है तो वो फिर अपने मनी को इन्वेस्टमेंट करते हैं ज्वेलरी के साइड या लग्जरी प्रोडक्ट की तरफ में। तो वो भी यहाँ पर एक स्टेबल होता हुआ दिखाई दिया है। हाँ, अगर इक्विटी मार्केट यहाँ से रिकवर होना स्टार्ट होता है, लोगों को पैसा बनना स्टार्ट होता है, तो फिर वो धीरे धीरे गोल्ड की तरफ शिफ्ट होते हुए दिखाई देंगे। तो आजकल अगर हम देख रहे हैं, अगर आप पिछले 1 साल से देखें और वेरी शॉर्ट टर्म से देखें, तो एक टेंडम चल रहा है इक्विटी और कमोडिटी मार्केट में। इक्विटी मार्केट बढ़ती है तो गोल्ड मार्केट बढ़ना स्टार्ट होता है, इक्विटी मार्केट करेक्ट होती है तो गोल्ड मार्केट में गिरावट देखने को मिलती है। तो ये एक टेंडम बना हुआ है जो कि मुझे लगता है कि अभी थोड़ा शॉर्ट टर्म के लिए रहेगा। ओके। अब मैं बात करना चाहूंगी उन आंकड़ों की जिन्होंने मेरा ध्यान खींचा, और वो थे ईटीएफ में जो बाइंग हो रही है। अक्टूबर के दौरान दुनिया भर के गोल्ड के एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स ने लगातार, ये 6th मंथ रहा जब उन्होंने अपनी खरीद को बढ़ाई है, और अक्टूबर में ईटीएफ्स ने नेट 43 टन सोने की खरीद की है और इनकी कुल गोल्ड होल्डिंग बढ़कर 3,244 टन हो गई है, जो एक साल का सबसे हाई है। अक्टूबर में ईटीएफ्स की गोल्ड खरीद बढ़ने की वजह से वैश्विक स्तर पर गोल्ड ईटीएफ्स की खरीद पहली बार सरप्लस में आ गई है। तो ये अच्छी खासी खरीद, और हमने भारतीय ईटीएफ में भी अभी जब एम्फी का भी जो डेटा आया जिसमें यही पता चल रहा है कि ग्लोबल ईटीएफ्स तो आगे है ही, लेकिन भारत में भी जो इतने भी ईटीएफ्स हैं वो गोल्ड की खरीदारी जो है, उन्होंने 1.9 टन सोने की गोल्ड की खरीद की है। उनकी गोल्ड की होल्डिंग जो है वो पिछले 4 साल में अब बढ़ के 54.5 टन पर पहुंच गई है। निपॉन अभी भी गोल्ड का सबसे बड़ा खरीदार बना हुआ है। अनुज जी, गोल्ड ईटीएफ में इंटरेस्ट बढ़ा है लोगों का, और आप इसे कैसे रीड करते हैं? गोल्ड ईटीएफ को एज ए निवेश आप कैसे देखते हैं?
देखिए, एसजीपी पे कोई क्लियरिटी नहीं था सोवरेन गोल्ड बॉन्ड पे, तो उसके बाद लोगों को ईटीएफ ही एक ऐसा एवेन्यू दिखाई दिया जहां पर वो गोल्ड को बाय करके अपने डीमैट अकाउंट में होल्ड कर सकते हैं। तो ये एक ऐसा प्रोडक्ट निकला जहां पर आप एक बहुत छोटी डिनोमिनेशन में भी गोल्ड ईटीएफ में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो इसकी वजह से हमने देखा कि डोमेस्टिक मार्केट में गोल्ड ईटीएफ की तरफ जो लोगों का ध्यान है वो काफी आकर्षित होता हुआ दिखाई दिया। और इंटरनेशनल मार्केट में तो गोल्ड ईटीएफ पहले से ही हम एक अच्छा खासा एवेन्यू देख रहे थे। तो डोमेस्टिक मार्केट में, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो डोमेस्टिक मार्केट में सिर्फ या तो फिजिकल गोल्ड आपके पास है आप ले सकते हैं, या फिर फ्यूचर्स मार्केट में एमसीएक्स के थ्रू आप गोल्ड ले सकते हैं। बट एसजीबी का क्लैरिटी नहीं आने की वजह से लोगों ने गोल्ड ईटीएफ को चुना, इन्वेस्टर्स ने गोल्ड ईटीएफ को चुना, क्योंकि हम देख रहे थे कि गोल्ड में काफी अच्छे रिटर्न्स पिछले कई सालों से आ रहे थे। तो यही माना जा रहा है कि गोल्ड में आगे भी इन्वेस्टमेंट का जरिया रहेगा और गोल्ड में अच्छे रिटर्न्स बनेंगे। तो इस वजह से हमने देखा कि जो इन्वेस्टर गोल्ड को फिजिकल फॉर्म में नहीं ले पा रहे थे या बड़े इन्वेस्टमेंट नहीं कर पा रहे थे, उन्होंने बहुत छोटे डिनोमिनेशन में गोल्ड ईटीएफ में इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट किया, जिससे कि उनको आगे लंबी अवधि के लिए एक जो पोर्टफोलियो है उनका डाइवर्सिफाई हो और उनके गोल्ड के पोर्टफोलियो में इन्वेस्टमेंट होता हुआ दिखाई दे। क्योंकि गोल्ड ईटीएफ जो है वो इट इज बैक्ड बाय द गोल्ड, और उसके जो प्राइस होते हैं वो फिजिकल गोल्ड जैसा मूव करता है वैसे ही उसके प्राइस मूव होते हैं। तो इस वजह से हमने देखा कि डोमेस्टिक मार्केट में गोल्ड ईटीएफ और इंटरनेशनल मार्केट में गोल्ड ईटीएफ में लोगों का ध्यान काफी आकर्षित हुआ। ओके, लेकिन साथ ही में सेंट्रल बैंक्स ने भी अच्छी खासी खरीद की है। चाइना से भी गोल्ड की डिमांड जो है इनफैक्ट अच्छी रही है, खास तौर पर जस्ट नॉट चाइनीज सेंट्रल बैंक बट रिटेल इन्वेस्टर्स जो है वो खरीद रहे हैं। तो आप ओवरऑल देख रहे हैं यही ट्रेंड जारी रहेगा, सेंट्रल बैंक्स की बाइंग जो है ये भी बढ़ती रहेगी, ईटीएफ जिस तरह से ज़्यादा इंटरेस्ट दिखा रहे हैं गोल्ड में? देखिए, बिल्कुल सेंट्रल बैंक्स की जो ईटीएफ की बाइंग है या फिर गोल्ड की जो बाइंग है वो मुझे लगता है कि कंटिन्यू रहेगी। हालांकि हमने देखा था मई जून में चाइना ने थोड़ा स्लो किया था, बट आज जिस तरीके से चाइना स्टिमुलस पैकेज लेके आ रहा है तो मुझे लगता है डेफिनेटली वो अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करेगा गोल्ड में। और हो सकता है कि जितने भी आपकी छोटी इकोनॉमीज हैं वो तो ऑलरेडी धीरे धीरे गोल्ड को अपने पोर्टफोलियो में ऐड करे, इंडिया भी अपने पोर्टफोलियो में गोल्ड को ऐड कर रहा है। तो सेंट्रल बैंक का जो गोल्ड परचेजिंग सिस्टम है या फिर जो गोल्ड बाइंग करने का प्रोग्राम है वो मुझे लगता है कंटिन्यू रहेगा। हाँ, हो सकता है कि थोड़ा बहुत स्लो, मगर हाँ डेफिनेटली वो अपने पोर्टफोलियो को गोल्ड में ऐड करेंगे, क्योंकि जो डी डॉलरेशन वाला इंपैक्ट है वो मुझे लगता है कि आगे कंटिन्यू होता हुआ दिखाई देगा। हालांकि शॉर्ट टर्म में हम देख रहे हैं कि डॉलर इंडेक्स में एक रिकवरी है, बट आगे चलकर मुझे लगता है कि डॉलर इंडेक्स कहीं ना कहीं एक स्टेबल होता हुआ दिखाई देगा। तो जैसे डॉलर इंडेक्स स्टेबल होगा तो अगेन हम गोल्ड के अंदर पुनः खरीदारी आती हुई देखेंगे, जहां पर सेंट्रल बैंक जो है बड़े खरीदार के तौर पर सामने आ सकते हैं। तो हमें लगता है कि जो सेंट्रल बैंक की खरीदारी है वो आगे भी कंटिन्यू रहेगी, जो कि गोल्ड के प्राइसेस को सपोर्ट करेगा।